दोस्तों सऊदी अरेबिया अपने शहर में एक ऐसी सिटी बनाने जा रहा है जो देखने में किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगता हो। एक ऐसा शहर जो कि फ्यूचरिस्टिक होने के साथ साथ एक सीधी लाइन में होगी। यह लाइन कोई छोटी मोटी नहीं है बल्कि 170 किलोमीटर लंबी और 500 मीटर ऊंचा यानी एलिफेंट टावर से भी काफी ज्यादा ऊंचा होगा और चौड़ाई में सिर्फ 200 मीटर। इसके अंदर हरे भरे ग्रीनरी और बड़े बड़े फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी होगी। खैर देखना यह होगा कि इस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर पाती है या फिर नहीं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सऊदी अरेबिया या फिर दुबई का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में दो ही चीज सामने आता है, पहला तेल और दूसरा रेगिस्तान। क्योंकि यहाँ पर जितने भी देश है वे ज्यादातर रेगिस्तान से घिरा हुआ है। इसके अलावा सऊदी ज्योग्राफिकली काफी ज्यादा डाइवर्स देश है। यहाँ पर आपको सहनाज पहाड़ियाँ वोल्केनो भी देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि यहाँ पर काफी सारे एक्टिव वोल्केनो भी मौजूद है। इकोनॉमिकली सऊदी मिडिल ईस्ट की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वर्ल्ड की 18 लार्जेस्ट। और ये जो सऊदी अरब की इकोनॉमी है ये मोस्टली तेल पर निर्भर करता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यह सारा कुछ तेल के बदौलत है। इनका मेजर एक्सपोर्टर पेट्रोलियम है और दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर सऊदी अरेबिया ही है। सऊदी अरेबिया में तेल मिलने से पहले सऊदी रिलीजियम टूरिज्म पर निर्भर था, लेकिन साल 1938 में यहाँ पर पहली बार ऑयल मिलता है, जिसके बाद से यह देश धीरे धीरे करके काफी ज्यादा डेवलप हो जाता है। और आज जो सऊदी अरब के नक्शे को देखते हो तो काफी ज्यादा डेवलप लगता है, यह तेल के बदौलत ही है। दोस्तों सऊदी अरेबिया अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है, जो कि एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा बैरल तेल निकालता है, जिसे फिर वो 85 कंट्रियों में सेल करता है। लेकिन हकीकत की बात यह है कि ये सारा कुछ ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि 2050 तक यह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर 2050 तक यह तेल पूरी तरह से खत्म ना हो जाए तब भी यह तेल जमीन के अंदर इतना कम बचेगा कि इसे निकाल पाना और इसे सेल करना प्रॉफिट नहीं होगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिपोर्ट में यह बताया गया था कि हम जो 150 सालों से क्रूड ऑयल यूज करते आ रहे हैं वह बहुत जल्द खत्म होने की कगार पर है। यानी अब साफ है जो देश इस क्रूड ऑयल पर निर्भर करता है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस खतरे को देखते हुए आज ज्यादातर देश अपने आप को तेल के डिपेंड से पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए सऊदी अपने इकोनॉमी को डाइवर्स करने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। दुबई की तरह अब सऊदी अरेबिया वेस्टर्न टूरिज्म को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा है, जिसके लिए सऊदी अरेबिया ने एक प्लान लेकर आया है विजन 2030। सऊदी का मकसद है कि देश के और एक्सपोर्ट में डेवलप करी जाए, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, नॉन ऑयल एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए देश में। इसी सऊदी विजन 2030 का एक हिस्सा है द लाइन सिटी। यह शहर दुनिया में मौजूद किसी भी शहर से काफी ज्यादा डिफरेंट होगा, क्योंकि जहाँ नॉर्मल शहर बीच से स्टार्ट होकर बाहर की ओर फैलते जाते हैं, वही द लाइन सिटी एक सीधी लाइन में होगी। द लाइन सिटी को 10 जनवरी 2021 में अनाउंसमेंट किया गया था, जिसको सुनने के बाद लोगों के द्वारा कहा गया था कि यह कंप्लीट हो पाएगा या फिर नहीं। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक इस प्रोजेक्ट में काफी पहले से ही काम स्टार्ट हो चुका था और अभी भी इस पर काम चल रहा है। यह पूरा शहर 170 किलोमीटर लंबी एक सीधी लाइन में होगी, जिसमें 2 500 मीटर वाले स्काई स्क्रैपर होंगे। एक ऐसा शहर जो कि एक सीधी लाइन में होगी, जिसके बाहर साइड शीशे लगे होंगे। एक ऐसा शहर जो कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा कम डैमेज पहुंचाएगा। यही एक कारण है जिसके बदौलत द लाइन सिटी को एक सीधी लाइन में बनाया जा रहा है, ताकि इसके आसपास के जितने भी लैंडस्केप है उसमें कम से कम डैमेज पहुंच सके। इसी का रियल लाइफ एग्जांपल है अटलांटिक में मौजूद रिसर्च स्टेशन, जहां पर हजारों लोग रहते हैं और अपना काम करते हैं, और ये लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज पहुंचाते हैं या फिर ना के बराबर। और यहाँ पर द लाइन प्रोजेक्ट भी ऐसा ही कुछ करेगा, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वह सिर्फ 200 मीटर की है और इनके डेवलपरों के अनुसार इस लाइन सिटी में 9 मिलियन से ज्यादा लोग रह पाएंगे। जबकि सऊदी गवर्नमेंट के तरफ से नियम का जो लोकेशन डिसाइड किया गया है वह काफी ज्यादा अपने आप में ही इंटरेस्टिंग है। जबकि यहाँ पर क्राउन प्रिंस का कहना है कि द लाइन के काफी ज्यादा फायदे हैं और ये दुनिया को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का रोल मॉडल होगा। इस शहर के अंदर मल्टीपल प्लेन रखी गई है वर्टिकली देखा जाए तो, ताकि यहाँ पर लोग 3 डायरेक्शन में मूव कर पाए, ऊपर, नीचे और साइड में। यह पूरी सिटी जो कि एक सीधी लाइन में और कांच के अंदर होगी या 3 लेवल में फैली होगी। पहला ग्राउंड लेवल, जहाँ पर ना तो गाड़ियाँ चलेगी ना ही कोई रोड होगा। यह लेवल सिर्फ ग्रीनरी से भरा होगा, जहाँ पर पैदल चलने वाले लोग ही होंगे। दूसरा सर्विस लेयर, यहाँ पर जितने भी सर्विस एक्टिविटी होगी जैसे दुकानें, शॉपिंग मॉल, ऑफिस एक्सेट्रा, इस लेवल में रोड होगी और गाड़ियाँ भी चलेगी। जबकि तीसरा लेवल नियम प्रोजेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होगा, जहां पर अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा। इस सिटी में एक कोने से दूसरे कोने तक लोगों को पहुंचाने में सिर्फ 20 मिनट का समय लेगा। अंदर का डिजाइन कुछ इस तरह से होगा कि इनके डेवलपरों को कहना है कि जो भी जरूरत की सामानें होगी वह सारा कुछ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर होगी। इसके अंदर में क्लाइमेट को भी कंट्रोल किया जाएगा, यानी बाहर में अगर ज्यादा गर्मी है तो अंदर में ज्यादा गर्मी नहीं होगी। इनफैक्ट जैसे कि आप सबको पता है द लाइन सिटी का
एक हिस्सा रेड सी को जाकर जुड़ेगा, जिससे ट्रेडिंग के लिए काफी ज्यादा पोटेंशियल भी बताया जा रहा है, क्योंकि दुनिया का 30% ट्रेड केवल स्विच कैनाल से होता हुआ जाता है। इसी के साथ इसके सामने न्यूम्बे एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा, जिसकी लोकेशन कुछ ऐसी होगी कि 40% चीजें सिर्फ 6 घंटे इससे दूर होगी। अब मानो या ना मानो, सऊदी अरेबिया का लोकेशन ही कुछ ऐसा है कि यूरोप, एशिया, अमेरिका या सारा कुछ का मिडिल पॉइंट सऊदी बन जाता है। एनीवेज, अब आते हैं द लाइन सिटी के डार्क साइड पर। आखिर क्यों द लाइन सिटी बन पाना पॉसिबल नहीं है? इस द लाइन सिटी प्रोजेक्ट बनने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा पैसे का, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने का फंड आ रहा है वह पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से ही आ रहा है, जो सऊदी के द्वारा बनाया गया फंड है, जिसके पास काफी सारा पैसा है। और यहाँ पर मोस्टली जो पैसा आता है वह तेल के बदौलत ही है। एस्टिमेट किया जाता है कि इस फंड में 940 बिलियन वर्थ ऑफ पैसा है इस फंड में, जो सऊदी की इकोनॉमी पर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। मान लो अगर यह सारा पैसा इस प्रोजेक्ट में डाल दे, तब भी यह पैसा कम पड़ जाएगा, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1 ट्रिलियन तक हो सकती है। इसीलिए इनका इनिशियल प्लान है कि 2030 तक आते आते इसे कंप्लीट करना, जिसके लिए 500 बिलियन एलोकेट किया गया था सिर्फ द लाइन के लिए। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए एस्टिमेट किया जाता है कि 1 ट्रिलियन तक खर्च हो सकता है इस प्रोजेक्ट में। सेकंड प्रॉब्लम यह है कि इस प्रोजेक्ट में जो भी टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा, उसमें से ज्यादातर टेक्नोलॉजी अभी तक इन्वेंशन ही नहीं हुआ है, यानी उनके द्वारा कहा गया कुछ टेक्नोलॉजी तो धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और तीसरा प्रॉब्लम एनवायरमेंट, यानी डेवलपरों का कहना है कि हम कम से कम एनवायरमेंट को डैमेज पहुंचाएंगे, जिसके लिए उन्होंने द लाइन सिटी को एक सीधी लाइन में बनाने जा रहे हैं। यह सिटी एक सीधी लाइन में होने के बदौलत इसके साइड में, यानी बाहर के साइड में शीशे लगे होंगे, जो कि काफी ज्यादा बड़े होंगे, और इतने बड़े बड़े शीशे अभी तक कहीं पर भी यूज नहीं किया गया है। मान लो अगर डेवलपर इतने बड़े बड़े शीशे भी बना लेते हैं और बाहर के साइड भी लगा लेते हैं, तब भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम सामने आएगा। इतने बड़े बड़े शीशे होने की वजह से इस एरिया में मौजूद जितने भी एनिमल या फिर बर्ड होंगे, उन्हें काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही एक ऐसी दीवार बना देना जो कि काफी ज्यादा लंबा होगा और काफी ज्यादा ऊंचा होगा, जिसके लिए बर्ड को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इस द लाइन सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।